पीडीएम मंगल के रोज इस्लामाबाद में मैदान सजाने के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरे की तैयारियां तेज कर दी गई हैं, जबकि मौलाना फजल रहमान ने हिकमत अमली तय करने के लिए आज पीडीएम का इजलास बुला लिया। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की बात की जाए तो उन्होंने भी अमन व अमान बरकरार रखने के हवाले से आज इजलास बुला लिया है। जराए का कहना है कि पीडीएम जमातों के काफिले मुख्तलिफ मकामात से रैली की सूरत में इलेक्शन कमीशन पहुंचेंगे। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं हुनैद लाखानी। बहुत शुक्रिया लाखानी साहब आपके वक्त का। लाखानी साहब, जो पीडीएम है वो तो एहतजाज का इरादा रखती है, लेकिन दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो 7 साल गुजर चुके हैं। क्या वजह है कि अभी तक ये केस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पाया है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि ये केस जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचे। बिल्कुल, क्यों नहीं जी। और इसमें हमारा तहरीक इंसाफ का तो कोई भी रोल नहीं है। जितने केसेस हैं वो सब जितना जल्द से जल्द हो उतनी अच्छी बात है। अगर एक केस तहरीक इंसाफ का है तो 10 केस जो है इनके भी होंगे। लेकिन लखानी साहब, दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दो जो हैं एजेंट्स के हवाले से ये खबरें आ रही थी कि उन्होंने कहा है कि फॉरेन फंडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एजेंट्स के जरिए हुई है। दूसरी जानिब जो ऑपोजिशन है वो कहती है कि 2 एजेंट्स नहीं, ये 2 कंपनियां हैं। तो इस पे क्या कहेंगे? सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई। दो एजेंट्स के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एतराफ कर चुकी है कि फॉरेन फंडिंग एजेंट्स के जरिए हुई है, ताहम उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो कुछ करते हैं तो अपनी जाती ईमा पर उन्होंने किया होगा, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर पार्टी की लाइन है तो मैं भी कहूंगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई डिटेल्स का अंदाजा नहीं है। ओके, पाकिस्तान जो आज पीडीएम एहतजाज करने जा रही है, किस तरह से समझते हैं कि उनको निपटेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर। अवाम को पता चल चुका है इनकी जो असल चेहरा है ये इन्होंने कोयटा में भी दिखा दिया, गुजरांवाला में भी दिखा दिया, लाहौर का जलसा भी फेल हो गया। तो ये जलसे करके हुकूमत चेंज करना चाह रहे, इलेक्टेड गवर्नमेंट चेंज करना चाह रहे। चोरियां इन लोगों ने की, करप्शन इन लोगों ने की, मुल्क के तमाम इदारे तबाह इन लोगों ने किए। और इन्होंने जो है कोई अपने 12-20 साल की हुकूमतों में जो है मुल्क को यहाँ पे पहुंचा दिया। उसके बाद क्या तहरीक इंसाफ, क्या इलेक्टेड गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि आप इस्तीफा दे दें? इस तरह थोड़ी होगा। तो पीडीएम अब अगर धरना देके बैठ जाती है इलेक्शन कमीशन के बाहर तो फिर क्या लाहेअमल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखिए, जो इनका हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एहतजाज करना, वो करें। और अगर जरा सी भी इन्होंने रुकावटें पेश की वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू में, या कोई हुकूमत को कोई रुकावट पेश आई, तो फिर उस पर अलग लाहे अमल होगा। तो हुकूमत पे प्रेशर नहीं है इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का? नहीं, नॉट एट ऑल। पीडीएम पैसा बचाओ, इनकी चोरी बचाओ, ये मुहिम है। इसका क्या प्रेशर होगा? हुकूमत में पीटीआई इसलिए आई नहीं है कि हुकूमत पे कब्जा करे या करके बैठ जाए। हमने तो अपना वक्त, अपना माल सब लगा के जो है मुल्क बचाने के लिए निकले हैं हम लोग। हम लोगों को नहीं फर्क पड़ता इन चीजों से। और एक और चीज जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि जो माकिदीन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये भी कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑपोजिशन से ज्यादा खुद से खतरा है। गवर्नेंस के मसाइल हैं, उस पर क्या रद्द-ए-अमल है आपका? भाई डेफिनेटली गवर्नमेंट के लिए जो है वो कोई टाइम लगता है ट्रेनिंग में, और डेफिनेटली हमें परफॉर्म करना है। और हर आदमी जो है इस कोशिश में है कि हमने खुद बेहतर से बेहतर परफॉर्म करना है। अदरवाइज जो है लोगों को जो है अगर हमने सही अचीवमेंट नहीं दिखाई तो फिर दोबारा आना जो है मुश्किल होगा। दोबारा भी वोट लेने जाना है और अचीवमेंट आएगी। पता है जिस तरह इकोनॉमिक टर्न अराउंड नजर आ रहा है, बहुत जल्दी इसका इम्पैक्ट जो है लोएस्ट लेवल तक आना शुरू हो जाएगा। और लखानी साहब, आपने ट्रेनिंग की बात की। अब 2.5 साल जो इस वक्त गुजर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत करते हुए, तो अब तक परफॉर्मेंस कैसी रही है आपकी नजर में? देखिए, मेरे ख्याल में मैक्रो लेवल पे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही है। मैक्रो लेवल पे जो इकोनॉमिक टर्न अराउंड है, जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया,
IT हो गया, इन तमाम सेक्टर्स में हमारी जो इकोनॉमिक जो हमारा ईयरली डेफिसिट था वो खत्म हो गया, ट्रेड डेफिसिट सरप्लसेस आते जा रहे हैं। सो ये चीजें अच्छी हैं, लेकिन जो लोएस्ट लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं, ऑफ कोर्स देयर आर इश्यूज विद महंगाई, देयर आर इश्यूज विद एम्प्लॉयमेंट। वो जब इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा लोगों की जेबों पर, उनकी इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी, उनके लिए चीजें जो है परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, फिर सारी चीजें ठीक हो जाएगी। तो ये कब तक शुरू होगा सर? अब आपका आदि जो है वो आपकी जो दौरे हुकूमत है वो गुजर चुका है, ये कब तक एक्सपेक्ट रखे आम आदमी? देखिए, यूजुअली जब इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आपका 5% प्लस होता है तो जितने पॉवर्टी रिलेटेड इल्स हैं सोसाइटी के वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। और अभी तो हम शायद 4% पे पहुंचे, 5% जब क्रॉस करेंगे उसके बाद होगा। शायद 1-2 साल में इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 5 साल जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल कर लेगी तो उसके बाद ये इम्पैक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे? जो कुछ आप इस वक्त इकदाम उठा रहे हैं उसका जो हमें समर है वो 5 साल बाद मिलेगा? डेफिनेटली। देखिए ना, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अभी ठीक हुई है तो एम्प्लॉयमेंट सब जनरेट हुई है और उसका इम्पैक्ट जो है मार्केट में कैश फ्लो, जो मनी सप्लाई है वो उसी तरह बढ़ेगी और उसका इम्पैक्ट आएगा। और प्लस मैं आपको बताऊं, ये डेकेड्स लग जाते हैं नेशन को ग्रोथ रेट पे लाने में, इतनी जल्दी होता नहीं है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम हुआ कि इस कोरोना के अंदर हमने बचा लिया अपने आप को, अपनी हुकूमत को, अपनी मईशत को। अदरवाइज पड़ोस के तमाम ममालिक, यूरोपियन और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज सारे के सारे जो हैं वो रिसेशन में जा चुके हैं। ठीक, हुनैद लाखानी साहब आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया।